आज उद्घाटन किया गया है, आप ये समझिए कि ये कितना अहम होने वाला है। तो परिचालन शुरू होने के बाद अब हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा और इस मेट्रो स्टेशन के बनने से पर्यावरण को तो फायदा होगा ही, लेकिन लोगों को कितना फायदा होगा ये आने वाला वक्त तो बताएगा। लेकिन जिस सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया उससे पहले जायजा लिया प्रधानमंत्री ने कि कैसे ये जो पूरी परियोजना है ये मूर्त रूप इसे दिया गया, समय सुनिश्चित जो किया गया था, जो समय सीमा सुनिश्चित की गई थी उसी समय सीमा के अंतर्गत ये इसका जो निर्माण है वो किया गया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाई है, आप देखिए ये उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। अंडर वाटर जो मेट्रो रेल है और भारत में किसी भी नदी के नीचे बनने वाली ये परिवहन सुरंग जो है वो अपने आप में अनोखी है। हमारे साथ बात करने के लिए नीरज जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नीरज, तो आखिरकार जिस अंडर वाटर रेल परियोजना मेट्रो रेल की हम बात कर रहे थे उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा किया गया है। पर्यावरण के लिहाज से तो साथ में हम मान ही रहे हैं, लेकिन यातायात का एक अहम और सुगम साधन बनेगी ये मेट्रो रेल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आप देखें कि अगर आप पश्चिम बंगाल के शहरों में अगर देखें, कोलकाता और हावड़ा, ये दोनों ही शहर ऐतिहासिक है और काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि काफी ज्यादा कंजेस्टेड भी है और भीड़ भाड़ भी यहाँ पर बहुत है। जो लोग कोलकाता से हावड़ा के लिए जाते हैं या हावड़ा से जो कोलकाता के लिए आते हैं, तो यातायात में काफी जो समय है वो बिताना पड़ता था और करीब करीब अगर पीक आवर में आप देखें तो 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, क्योंकि इतना ज्यादा जाम यहाँ पर रहता था। इसके साथ ही जो ध्वनि प्रदूषण है, क्योंकि इतनी गाड़ियां रहती थी, उनके हॉर्न, तो वो भी एक कह सकते हैं कि एक बड़ी परेशानी का सबब था। और यहाँ पर जो वातावरण में जो प्रदूषण है, गाड़ियों का जो धुआं निकलता था, उससे भी तमाम दिक्कतें होती थी। और आप ये देखिए कि हावड़ा स्टेशन से लेकर अगर एस्प्लैनेड स्टेशन की अगर हम बात करें तो कुछ ही मिनटों के अंदर ये दूरी तय हो जाएगी। आप कल्पना करिए कि आपको 1 घंटे का सफर करना है और आप 5 मिनट के अंदर आप मुख्य जो शहर है कोलकाता या हावड़ा, वहां पर आप पहुंच। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कोलकाता में कामकाज के लिए हावड़ा से यहाँ पर आते हैं और हावड़ा से जो दूसरी जगह पर, कोलकाता की दूसरी जगह पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इंटरकनेक्ट किया जाएगा पूरे मेट्रो रेल लाइन में। तो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है इसको पूरी तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। तो एक बड़ी सुविधा यहाँ के लोगों को आज के बाद मिलने जा रही है और जिसका इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। और चूंकि जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया था कि इंजीनियरिंग का एक कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, क्योंकि देश की पहली ऐसी जो मेट्रो है जो नदी के नीचे से चल रही है। और इस लिहाज से अगर देखें तो हम फ्रांस और इंग्लैंड के समकक्ष पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऐसी मेट्रो फ्रांस और इंग्लैंड में चलती थी, लेकिन अब भारत के अंदर और कोलकाता शहर में इसकी शुरुआत हुई है। तो उस लिहाज से भी आंचल ये काफी महत्वपूर्ण है। और चूंकि करीब करीब आधा किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा जो हुगली नदी है उसके नीचे से ये ट्रेन जा रही है। और चूंकि जैसा आपने भी बताया था कि हावड़ा जो मेट्रो स्टेशन है वो अब देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, तो कई सारी चुनौतियां थी, लेकिन हमारे जो इंजीनियर हैं उन्होंने उन चुनौतियों को पार किया। नीरज, ये भी समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने पहले जायजा लिया कि किस तरह से ये इंजीनियरिंग नमूना है, अपने आप में इतना अनूठा और साथ ही साथ साइंटिफिकली कितना स्ट्रांग है, जिसको अब देश को समर्पित किया गया। सवाल मेरा यहां पर यह है कि ये मेट्रो जो है इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम लगा है, यानी मोटरमैन के बटन दबाते ही ट्रेन अपने आप अगले स्टेशन के लिए मूव करेगी। आप इस पूरी यात्रा में कितने जो गंतव्य स्टेशन हैं वो आएंगे? देखिए, अगर हम यहाँ से एस्प्लैनेड से देखें और हावड़ा जो मैदान मेट्रो स्टेशन है अगर उसके बीच में देखें तो 3 मेट्रो स्टेशन है जो आएंगे और उसके बाद आप अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। और ये जो दूरी है वो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 मिनट के अंदर ये तय होगी। और जो नदी वाला हिस्सा है, खासतौर से जो हुगली नदी के नीचे से जो मेट्रो जा रही है जो टनल से होकर, वो मात्र 45 से 50 सेकंड के बीच में उस हिस्से को जो मेट्रो ट्रेन है वो कवर कर लेगी। तो आप समझिए कि कितना समय लोगों को लगाना पड़ता था, कितने ट्रैफिक में और कितना लंबा होकर लोगों को जाना पड़ता था
अगर कोलकाता शहर में अब वो पहुंचना चाहते थे या हावड़ा शहर में जाना चाहते थे, क्योंकि बड़ी संख्या में आप देखें असल जो टूरिस्ट है वो भी पश्चिम बंगाल में आता है, तो कोलकाता और हावड़ा जरूर देखना चाहता है। और अगर आप देखें एस्प्लैनेड ये वो हिस्सा है जो न्यू बाजार के पास है, जहां पर जो बड़ी संख्या में जो आम कोलकाता वासी हैं वो शॉपिंग करते हैं और इसके अलावा जो टूरिस्ट पहुंचते हैं वो भी शॉपिंग के लिए न्यू बाजार में पहुंचते हैं। तो उस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले समय भी काफी लगता था और प्रदूषण भी काफी होता था और जाम भी जगह जगह पर लगता था। तो लेकिन अब लोगों की जो परेशानियां हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर कर दी है और उन्हें सौगात दी है कि वो कुछ ही मिनटों के अंदर हावड़ा से कोलकाता और कोलकाता से हावड़ा के बीच में जा सकते हैं। नीरज, जिस तरह जो कोलकाता मेट्रो के जनरल मैनेजर हैं उदय कुमार रेड्डी, हमने उनको भी सुना था कुछ दिन पहले, वो कह रहे थे कि रात के 12-12 बजे तक तो तमाम इस मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने काम किया और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और चुनौतियों में ही जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है वो बहुत सकारात्मक उभर कर आता है। और ऐसा माना जा रहा है कि करीबन लोग 7 लाख के आसपास लोग रोज यात्रा कर पाएंगे इस रेल सेवा के जरिए। देखिए, बिल्कुल कर पाएंगे। और आजकल सबसे बड़ी बात है, आप अगर देखें कि हुगली जो नदी है जिससे ये ट्रेन गुजर रही है, अंडर वाटर जो कैनल बनाई गई है,